अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और ये जो नंबर सिस्टम है जिसमें नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह आते, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे शुरू हुआ। और पहले ज़माने में जब हमारे पास नंबर्स नहीं थे तो लोग तब कैलकुलेशन के लिए किस तरह के सिंबल्स यूज़ करते थे। तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सिंबल्स यूज़ करते थे। बट इजिप्ट में जो इजिप्शियंस थे उन लोगों ने कुछ सिंबल्स इन्वेंट किए थे, जिसमें अगर 1 के लिए वो बार यूज़ करते थे, 2 के लिए वो 2 बार यूज़ करते थे, 3 के लिए वो 3 बार यूज़ करते थे, अप टू सो ऑन। लेकिन जब वो 10 पे पहुंच जाते थे तो 10 के लिए वो यूज़ करते थे लूप। ये लूप का साइन यूज़ करते इसी तरह 100 के लिए वो यूज़ करते थे रूप का साइन। फिर 1000 के लिए वो फ्लावर का साइन यूज़ करते थे। 10,000 के लिए वो फिंगर का साइन यूज़ करते थे। तो मुख्तलिफ़ टाइप के सिंबल्स यूज़ करते थे जब भी वो नंबरिंग की बात करते थे, काउंटिंग की बात करते थे। फिर रिसर्चर्स ने एक सेट निकाला जो 10 के ऊपर बेस्ड था, और उस सेट में जो नंबर्स थे वो थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इस सेट को उन्होंने नंबर दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम एन से भी शो करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फिर यूज़ होते रहे। फिर हमारे सामने एक इक्वेशन आया जिसका सोल्यूशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हम नहीं निकाल सकते थे, और वो इक्वेशन था x + 2 = 2। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ x की जगह अगर हम सिर्फ ज़ीरो ही रखेंगे तब ही ये 2 के इक्वल आएगा। तो इसके लिए फिर इस सेट के अंदर ज़ीरो को ऐड किया गया। तो इस सेट के अंदर जब ज़ीरो को ऐड किया गया, यानी मतलब 0 + 2 अगर हम लिखते हैं तो ये आता है 2। तो ये पूरा जो नंबर्स था इसमें एक ज़ीरो ऐड हुआ और इनको उन्होंने नाम दिया इस सेट को होल नंबर्स। तो जब होल नंबर्स इन्वेंट हुए तो होल नंबर्स यूज़ होते रहे काफ़ी टाइम तक। फिर हमारे सामने एक इक्वेशन आया जिसका सोल्यूशन ना तो नेचुरल नंबर से निकल रहा था ना होल नंबर से, और वो इक्वेशन था x + 4 = 2। अब यहाँ x की जगह सिर्फ -2 एक वाहिद ऐसी वैल्यू है कि अगर हम इधर लिखते -2 + 4 = 2 तो तब ये इक्वेशन हमारे पास सही है। अदरवाइज़ इस इक्वेशन का आंसर इसके इक्वल नहीं आता। तो इसलिए हमें माइनस वाले साइन की ज़रूरत पड़ी, जो माइनस वाली वैल्यूज़ है। तो माइनस वाली जितनी भी वैल्यूज़ है तो इनका एक सेट इन्वेंट हुआ, यानी 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन, और इसको नाम दिया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स है, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स यूज़ होते रहे काफ़ी टाइम तक। सेट ऑफ इंटीजर्स जब इन्वेंट हुए फिर एक नया इक्वेशन हमारे सामने आया, और इक्वेशन था कि 2x = 3। अब ना तो हम इस इक्वेशन को नेचुरल नंबर से सॉल्व कर सकते हैं, ना हम होल नंबर से सॉल्व कर सकते हैं, ना हम इसको सेट ऑफ इंटीजर से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम 2 इधर रख दें 3 और 2 = 3। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3 = 3। अब 3 की इक्वल हुआ। अब इस टाइप के जो वैल्यूज़ है जो आते हैं 1/2 या 3/2 या 3/4 या फिर 4/3, इस टाइप की जो वैल्यूज़ है इनको नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का, जिसके अंदर जिसको हम इस तरह शो करते हैं कि P और Q के फॉर्म में हो सच दैट कि जिसमें P और Q दोनों जो है ना वो बिलोंग करते हो किससे, इंटीजर से, दोनों इंटीजर्स हो, एंड Q जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर्स के अंदर वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 3
ओवर ज़ीरो हमने लिख दिया है कि 3 ओवर ज़ीरो। अब ज़ीरो वैसे तो इंटीजर्स है, इंटीजर से बिलोंग करता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी रेशनल नंबर नहीं है। तो इस टाइप के जो नंबर्स है रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर ये इक्वेशन जो है ना वो काफ़ी टाइम तक इन ये जो नंबर्स है ये यूज़ होते रहे। तब हमारे सामने एक नया इक्वेशन आया, वो ये था कि अगर हम एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू आता है तो क्या वो उस वैल्यू की इक्वल कब आता है। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कब आता है, अगर हम इधर 1 स्क्वायर कर दें तो ये 2 की इक्वल नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम इधर 2 स्क्वायर कर दें तब भी ये 2 की इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह अगर हम इधर -2 का स्क्वायर कर दें तब भी ये 2 की इक्वल नहीं आ सकता। सो ये तब पॉसिबल है अगर हम x की जगह √2 रख दें, तो तब ये 2 की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना वो √2 को काट देगा, तो 2 इज़ इक्वल टू 2। सो अब 2 की इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ है जिसमें आता है √2, इस तरह के जो नंबर्स है √2 है, इसी तरह √3 है, √5 है, और ये प्लस माइनस में है, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को हमने नाम दिया है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। सो ये इस तरह के नंबर्स को हमने इर्रेशनल नंबर्स का नाम दिया। लेकिन इसमें जो 4 है, √4 और 116 जिनका स्क्वायर बनता है, जैसे कि 4 का 100 है, इसी तरह 16 का 100 है, ये इरेशनल नंबर्स नहीं है, ये रेशनल नंबर्स नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 4 जो है ना वो 2 के स्क्वायर 4 की इक्वल है, तो स्क्वायर 100 को काट देगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह 16 में भी हमारे पास 4 का स्क्वायर जो है ना वो काट देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। सो इसलिए ये रेशनल नंबर्स नहीं है, ये इरेशनल नंबर्स है। फिर अगर ऐसा इक्वेशन हो जिसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन किया जाए, यानी एक ऐसा इक्वेशन है फॉर एग्जांपल 2 ओवर 100√7 प्लस इधर है 3, तो इस टाइप का एक कोई इक्वेशन है। तो अब इसमें ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो है इरेशनल नंबर, लेकिन ये रेशनल नंबर है। तो अब इस तरह की वैल्यूज़ को हम कहते हैं रियल नंबर्स, जिसमें हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन लिखते हैं। इरेशनल नंबर हम क्यू के ऊपर बार डाल देते हैं, रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम क्यू बार से डिनोट करते हैं। तो इस तरह ये नंबर, इसी तरह फिर नेक्स्ट पे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर और भी बहुत सारे जो नंबर्स है वो आते हैं, फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो अब नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में, कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।